Now our next concept is speed and velocity. Our next concept is speed and velocity. देखो स्पीड जो होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और उसका पीछे जो रीजन था वो क्या है कि जो स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। On the other hand, velocity is equal to displacement upon time. Is it clear? ठीक है। अब जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई सो? बिकॉज डिस्टेंस सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताता है, पर जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट से हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों का पता चलता है। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या हो जाता है, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट का मतलब अपॉन में, बेसिकली स्पीड इज डिस्टेंस, पर यूनिट का मतलब अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कि एक कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये उसकी स्पीड होती है। जैसे हम कहते हैं ना 60 किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब क्या हो गया, 1। जब आप किसी भी बाइक की स्पीड बताते हो या फिर किसी भी राइडर की स्पीड बताते हैं कि वो कितनी स्पीड से जा रहा है, हम कहते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। पर का मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी कि 1 आवर में उसकी जो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 60 किलोमीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस, और ये क्या हो गया आपका टाइम, दैट इज स्पीड। समझ में आ गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। देखो सेम चीज है यहाँ तक, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन आगे ना, डायरेक्शन से क्या हो गया यहाँ पर, डायरेक्शन आने की वजह से ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ पा रहे हो चीज को, यहाँ पर सिर्फ था पर यूनिट टाइम, लेकिन वेलोसिटी में हमने क्या कहा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। डायरेक्शन से ये क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये यहाँ पर बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड होती है डायरेक्शन के साथ। ये क्लियर हो गया, ठीक है। स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और जो वेलोसिटी होता है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी। देन नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड जो होता है, सॉरी जो स्पीड होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका रीजन क्या है भाई, स्पीड किसके इक्वल होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। कभी देखा है आपने किसी का डिस्टेंस नेगेटिव? कभी आपने सुना किसी को कहते हो कि भाई नेगेटिव 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 40 हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो स्पीड भी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। टाइम तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, सारी चीजें पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगा, क्या होगी, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो। समझ पा रहे हो इस चीज को, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट स्पीड जो होती है आपकी इट रिमेन्स पॉजिटिव, ये हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव। बट ऑन द अदर हैंड जो वेलोसिटी होती है इट कैन बी पॉजिटिव, व्हाई सो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, और जीरो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। यहाँ तो सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका
एवरेज स्पीड, नेक्स्ट कंसेप्ट इज एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। तो ये आप कोई भी जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पॉइंट ए पर हो, पॉइंट ए से आपने पॉइंट बी पर गए और आपने डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर। पॉइंट बी से आप पॉइंट सी पर गए, आपने डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर। पॉइंट सी से आप पॉइंट डी पर गए, आपने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर। ठीक है, ए से बी में जो आपने और उसके बाद चलो पॉइंट बी से आप ए पर आ गए, तो मान लो आपने डिस्टेंस कवर किया 8 मीटर। इज इट क्लियर? ठीक है, और ये पूरा डिस्टेंस कवर करने में जैसे मान लो यहाँ आपको लगा 2 सेकेंड, यहाँ आपको लगा 1 सेकेंड, यहाँ भी आपको लगा 1 सेकेंड, और यहाँ आपको लगा 4 सेकेंड। अब मैं आपसे अगर ये पूछता हूँ कि एवरेज ये जो जर्नी हुई है इसकी एवरेज स्पीड बताओ, तो टोटल डिस्टेंस देखो कितना होगा। टोटल डिस्टेंस 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस प्लस 2 मीटर प्लस 8 मीटर। ये चीज समझ पा रहे हो? ठीक है, कितना हो गया? 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 प्लस 8 18। तो कहने से था जो टोटल डिस्टेंस कवर किया आपने वो 18 मीटर किया। यस और नो? इज इट क्लियर? ठीक है, फिर टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लगा आपको? ए टू बी में तक जाने में कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड। बी टू सी तक ट्रेवल करने में कितने सेकंड लगे आपको? 3 सेकंड। सी टू डी ट्रेवल करने में कितने सेकंड लगे आपको? एक मिनट, बी टू सी में कितने सेकंड लगे हैं? 1 सेकंड, ये 1 सेकंड। फिर सी टू डी ट्रेवल करने में कितने सेकंड लगे आपको? 1 सेकंड। देन डी टू ए ट्रेवल करने में आपको लगे 4 सेकंड, प्लस हो गया 4 सेकंड। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, ये हो गया 8 सेकंड। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी? 18/8 मीटर पर सेकंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 18 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 टू जा क्या हो जाएगा? 16 20 डेसिमल। 8 टू जा क्या हो जाएगा? 16 40, 8 5 जा 40। तो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू 2.25 मीटर पर सेकंड। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसी चीज को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8.1 है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8.1। दिस इज द एग्जाम्पल 8.1। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। क्या कहा गया? एक ऑब्जेक्ट है, उसने 16 मीटर ट्रेवल किया 4 सेकेंड, एंड देन अनदर 16 मीटर, उसके आगे फिर आगे वाले 16 मीटर उसने ट्रेवल किए 2 सेकेंड। ये चीज समझ में आ रही है? आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल 16 मीटर, पहले तो 60 मीटर ट्रेवल किया 4 सेकंड में किया, तो लेट इट बी d1। पहले जो ऑब्जेक्ट ने 16 मीटर ट्रेवल किया कितने सेकंड में किया? 4 सेकंड। तो ये जो 16 मीटर है इसको हमने ले लिया d1 और टाइम को टेकन को ले लिया t1। ये क्लियर हो गया? फिर आगे क्या बताया गया क्वेश्चन में कि आगे वाले जो 16 मीटर, नेक्स्ट 16 मीटर जो ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने वो कितने सेकंड में किया है? 2 सेकंड में। ये भी समझ में आ रही है? लेट नेक्स्ट 16 मीटर भी d2 and next 2 second be t2. Is it clear? First of all, what we need to find? We need to find total distance. So total distance क्या होगा? d1 plus d2. d1 plus d2. That is 16 plus 16. 16 plus 16, that is 32 minutes. ये चीज clear है? Total time taken, that is t1 plus t2. t1 plus t2, that is 4 second plus 2 second, that is 6 second. ये चीज clear हो गया? अब आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना है? 32 मीटर। टोटल टाइम टेकन कितना है? 6 सेकंड। तो 32 को 6 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 5.33 मीटर। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या होता है? व्हाट इज एवरेज स्पीड? इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस।
ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, हर बार जरूरी नहीं कि एवरेज वेलोसिटी आप इसी फॉर्मूले से फाइंड करते हो। अगर क्वेश्चन में आपको जैसे कि एक वेलोसिटी इज चेंजिंग, अगर क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन आपका कि इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है, एक वेलोसिटी इज चेंजिंग, बट किस रेट पे चेंज हो रही है? एट यूनिफॉर्म रेट। एट यूनिफॉर्म रेट यानी कंटिन्यूटी में चेंज हो रही है। जैसे कि पहले 40 थी मीटर पर सेकंड, फिर 60, 60 से फिर 80, तो यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रहा है, 20 के रेट में चेंज हो रहा है एट यूनिफॉर्म रेट। देन एवरेज वेलोसिटी विल बी इन दैट केस, ऐसे केस में जो एवरेज वेलोसिटी होता है आपका, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। जैसे कि पहले जो वेलोसिटी थी वो थी 6, क्वेश्चन गिवन, एक क्वेश्चन है आपका, मान लो इसमें गिवन है कि पहले जो स्पीड वेलोसिटी थी वो 60 मीटर पर सेकंड थी, फिर 60 से चेंज होकर कितनी होगी? 80 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, ठीक है, और यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रही है। तो 60 मीटर पर सेकंड जो है आपका, मान लो ये जो पहले जो वेलोसिटी होती है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और ये इसका सिंबल होता है। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? यू। ये भी समझ पा रहे हो? और जो बाद में जो वेलोसिटी होती है ये होती है फाइनल वेलोसिटी, इसका सिंबल होता है। इज इट क्लियर? वैसे भी अल्फाबेटिकली यू पहले आता है, तो पहले वाली वेलोसिटी यू, बी बाद में आता है, बाद वाली वेलोसिटी बी। यू का मतलब पहले वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, बी का मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो जब डिफरेंट वेलोसिटी गिवन होती है क्वेश्चन में, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u प्लस बी बाई टू, यू प्लस बी बाई टू, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल 8.3, दिस इज द एग्जांपल। देखो क्वेश्चन क्या है, उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। उषा स्विमिंग कर रही है, ठीक है, 90 मीटर लॉन्ग पूल। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 180 मीटर कितने मिनट में कवर करती है? 1 मिनट। बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। कहने का मतलब ये है भाई, जो पूल है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? जो पूल है इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 90 मीटर। मान लो ये आपका पूल है, स्विमिंग पूल है, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 90 मीटर। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। उषा ने यहाँ से स्विम, इस पॉइंट से स्विम करना शुरू किया, वो ऐसे गई, अगर वो ए से बी पर जाएगी तो कितना मीटर ट्रैवल होगा? 90। फिर वो बी से वापस ए पर आ गई, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 मीटर। पर एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पर आपको, कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर वापस आ गया। अब अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, जब मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूँ, एवरेज स्पीड तो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उषा ने? 180 मीटर। अब देखो मीटर के साथ जो टाइम की यूनिट होती है वो हमेशा सेकंड ली जाती है, और यहाँ पे टाइम की यूनिट क्या गिवन है आपको? मिनट। 180 मीटर अपॉन 1 मिनट। तो ऐसा ही यूनिट होती है स्पीड की या वेलोसिटी की, वो होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या करना है, आपको इस मिनट को सेकंड में चेंज करना है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। अब ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 80, तो आपकी एवरेज स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकंड। ये चीज क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? ठीक है। देन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपकी? अब देखो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो गिवन नहीं है ना, तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाए। कौन सा वाला? ये वाला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये चीज समझ में आ रही है? तो जब एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी इट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी यहाँ पर, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उषा स्विमिंग करते करते उसी पॉइंट पर वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगी, तो जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो ही आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी तो यहाँ पर क्या होगी, जीरो। क्या होगी, जीरो। ये तो था इसका कंसेप्ट। अब प्रेजेंटेशन कैसे दोगे आप आंसर की। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इन 1 मिनट। क्वेश्चन में गिवन है 180 मीटर, ये क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा इन 1 मिनट, कैन आई से दैट 0 मीटर। व्हाई सो, बिकॉज़ इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम। फिर एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस कवर किया है, 180 मीटर। टोटल टाइम कितना हो गया, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। फाइनली जो आप जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 80, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकंड। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितनी होगी, 0 0 अपॉन 60, दैट इज 0 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर, ठीक है। इट मींस एवरेज स्पीड ऑफ उषा 3 मीटर पर सेकंड एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा एक्सेलरेशन। Our next concept is acceleration. गाड़ी में आपने देखा होगा ना, एक्सेलरेटर होता है। जब हम एक्सेलरेटर दबाते तो क्या होता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है, होता है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कि जो वेलोसिटी को जिस रेट पर चेंज करते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। रेट का मतलब मैंने अभी बताया था, इट इज रिलेटेड टू टाइम। रेट का मतलब जहाँ ये वर्ड आया था, इट मीन रिलेटेड टू टाइम। जहाँ भी रेट ऑफ लिखा हुआ आ जाए ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ लिखा हुआ है उस वैल्यू को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए। एक्सेलरेशन जो होती है वो इक्वल होती है चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ पा रहे हो इस चीज को। रेट ऑफ का मतलब हो गया अपॉन में टाइम, इसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ है चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब अभी मैंने कहा था कितनी तरह की वेलोसिटी होती है, तो एक फाइनल और एक इनिशियल। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ पा रहे हो इस चीज को। मान लो कोई कार से ट्रेवल कर रहे हो, पहले आपकी जो वेलोसिटी थी वो थी 60 मीटर पर सेकंड, फिर ये होगी 120 मीटर पर सेकंड, और ये कितने सेकंड में हो गई, 4 सेकंड। मैंने कहा आपकी एक्सेलरेशन बताओ। पहले वाली वेलोसिटी को क्या कहते हैं, इनिशियल, क्या सिंबल होगा, U। बाद वाली वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल, सिंबल क्या होगा, V। ये समझ पा रहे हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, फाइनल वेलोसिटी दैट इज V माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज U डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी 120, इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी 60 डिवाइडेड बाय टाइम क्या 4। 120 माइनस 60 कितना हो गया, 60/4। ये समझ पा रहे हो, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आपकी जो एक्सेलरेशन होगी, अब एक्सेलरेशन की देखो यूनिट कैसे निकालोगे। न्यूमरेटर में क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। डिनोमिनेटर में क्या, टाइम, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। ये समझ पा रहे हो। तो देखो बेसिकली अगर आप ऐसा यूनिट पर फोकस करो, न्यूमरेटर में है मीटर पर सेकंड, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या है, सेकंड। इसको मैं लिख सकता हूँ सेकंड अपॉन 1। जब मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में है मीटर अपॉन सेकंड, सेकंड अपॉन 1 को रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेकंड। तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है दैट इज मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये समझ पा रहे हो। एक्सेलरेशन की उनको कैसे लिखा जाता है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। सेकंड का सिंबल होता है यहाँ पे एस, मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो यही आपको बताया जा रहा है, जैसे एक कार से आप ट्रैवल करो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हमने क्या किया v। अब ये जो वेलोसिटी चेंज हुई है, ये जो वेलोसिटी चेंज हुई है u से v पर, इसको चेंज होने में टाइम लगा है t। कितना टाइम लगा है t। तो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू दैट क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आपने चेंज इन वेलोसिटी फाइंड किया, कैसे करोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, ये चीज समझ में आ रही है। फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, इज इट क्लियर। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी तो मेरा हो गया v माइनस u, बट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये चीज समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टाइम, दैट इज t। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, अभी मैंने बताया मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है आपकी सेकंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी की वेलोसिटी जो है, कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो आप कहोगे एक्सेलरेशन। क्या हुआ है, एक्सेलरेशन। पर क्या जरूरी है कि कार की वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज ही हो, कम भी तो होती है। अगर कार की वेलोसिटी कम हो रही है, अगर कार की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिटार्डेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन। ये चीज आपको बताई जा रही है यहाँ पर। फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। दूसरा, जब कार की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज। जैसे पहले मान लो 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, फिर आफ्टर सम टाइम ये होगी 40 मीटर पर सेकंड। तो जब आप चेंज निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना। पहले वाली वेलोसिटी को क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, v माइनस, कितना होगा, v माइनस यू। तो v कितना है आपका 40, और u कितना आपका 60। तो 40 माइनस 60 कितना हो गया, -20। कितना हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव जब एक्सेलरेशन आप फाइंड करोगे यहाँ पे -20, और मान लो जो टाइम लगा था आपको इसको 60 से 40 में लाने का, वो लगा 2 सेकेंड। कितना लगा है, तो अपॉन टाइम 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ रहा है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है, तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। समझ पा रहे हो इस चीज को। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो आप कहोगे एक्सेलरेशन, नेगेटिव होगा तो आप क्या कहोगे, रिटार्डेशन। ये चीज क्लियर हो गया। तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है, इतना समझ में आ गया। एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, रेट ऑफ का मतलब अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। फिर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी क्लियर हो गया। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो तो उसको क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होता है तो उसको क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन। नेगेटिव का मतलब जो वेलोसिटी है आपकी वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो हमारा, दैट इज ग्राफिकल कंसेप्ट। कौन कौन से ग्राफ आपको पढ़ने हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, कितनी तरह के ग्राफ हमें स्टडी कर रहे हैं, 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ। फर्स्ट वन इज, फर्स्ट वन इज पोजीशन टाइम ग्राफ, सेकंड one is velocity time graph,
एंड थर्ड वन इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इज इट क्लियर? पोजीशन टाइम ग्राफ को हम एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं। इसमें टी क्या होता है? टाइम, और एक्स किसका सिंबल होता है? पोजीशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वीटी ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीटी ग्राफ। वी किसको सिंबल होता है? वेलोसिटी का, और टी किसका सिंबल होता है? टाइम। इसी तरह से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है। एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है? ए, और टाइम का सिंबल क्या होता है? टी। इसको एटी ग्राफ होता है। ये समझ पा रहे हो? ठीक है। कोई भी ग्राफ हो, एक चीज का ध्यान रखना कि जो आपका एक्स एक्सिस होता है, जब आप ग्राफ बनाते हो तो दो एक्सिस होते हैं ना आपके पास। एक होता है आपका एक्स एक्सिस, एक होता है आपका वाई एक्सिस। ये समझ पा रहे हो? और ये होता है आपका ओरिजिन। चाहे आप पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, चाहे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, एक्स एक्सिस में हमेशा हम क्या लेते हैं? टाइम। ये चीज समझ पा रहे हो? एक्स एक्सिस में हमेशा क्या लेंगे हम? टाइम। whether we make position time graph और velocity टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम लेते हैं बिकॉज ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कौन सा वेरिएबल होता है? इंडिपेंडेंट। बाकी के ये जो वेरिएबल है लाइक एक्स पोजीशन, वी वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस पर लेगा। अब आपको एक्स टी ग्राफ बनाना तो आपको पता होना चाहिए वाई पर क्या आएगा? एक्स, और टाइम तो हमेशा एक्स एक्सिस पर आएगा। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना तो वी कहाँ पर आएगा? वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर क्या आएगा आपका? टी। आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है तो एक्सेलरेशन ए कहाँ पर आएगा? वाई एक्सिस पर, तो टी कहाँ पर आएगा? ये चीज समझ पा रहे हो? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पोजीशन पर, तो उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, एक्स टी ग्राफ होगा, वो इस तरह से बनेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन पर है तो उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो किस तरह से बनेगा? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी पोजीशन पर है, किस पर है? स्टेशनरी पोजीशन पर, तो जो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया आपका। एक्स एक्सिस में क्या लोगे? टाइम यहाँ पर है। स्टेशनरी पर है तो इस तरह से बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि आफ्टर 1 सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो सेम है। आफ्टर 2 सेकेंड भी वो सेम पोजीशन पर है। आफ्टर 3 सेकेंड भी वो सेम पोजीशन पर है, क्योंकि वो रेस्ट पर है। क्या उसकी पोजीशन चेंज होगी? उसी जगह पर होगा। आफ्टर 1 सेकेंड भी वो सेम पोजीशन पर है। तो बेसिकली जब आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये चीज समझ पा रहे हो? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये चीज आपको यहाँ पर दिखाई, समझ में आ गया? ठीक है। और यहीं से आपका कंसेप्ट आता है नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन। क्या आता है? यूनिफॉर्म। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपका? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर ट्रेवल करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। समझ पा रहे हो चीज को? क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? when a body travels equal distance in equal interval of time, the motion is said to be uniform motion. The motion is said to be uniform motion. इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लो आपने फर्स्ट 10 किलोमीटर ट्रैवल किए 30 मिनट, ए टू बी कितना डिस्टेंस है? 10 किलोमीटर। इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा हमें? 30 मिनट। फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर भी हमने कितने मिनट्स में ट्रैवल किए? 30 मिनट्स में। नेक्स्ट 10 किलोमीटर में कितने मिनट्स में ट्रैवल किए? 30 मिनट। इसका मतलब जो हमारा मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म। हम क्या कर रहे हैं? हम पहले तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं। फर्स्ट 10 किलोमीटर 30 मिनट्स में ट्रैवल किया,
नेक्स्ट 10 किलोमीटर नेक्स्ट 30 मिनट्स में ट्रेवल किया, नेक्स्ट 10 किलोमीटर 30। तो इस तरह के मोशन को, जो इस तरह का मोशन होता है उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जब हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करते हैं तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ये भी समझ पा रहे हो, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब फर्क क्या आ गया, टाइम तो अभी भी इक्वल है, देखो 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, पर क्या हर 30 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो इक्वल है? फर्स्ट 30 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 4 किलोमीटर। नेक्स्ट 30 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 6 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 30 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 8 किलोमीटर। तो उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमारा मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। इज इट क्लियर? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, जब कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल होगा, डिस्टेंस भी इक्वल होगा, डिस्टेंस भी इक्वल होगा, और टाइम टेकन भी क्या होगा आपका, इक्वल होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, टाइम तो इक्वल होगा लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा आपका, अनइक्वल। इट इज क्लियर होगी? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, देखो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ, वो इस तरह से बनता है। एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम आएगा और वाई एक्सिस में क्या आएगा, डिस्टेंस। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है उसमें स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो वो इस तरह से बनता है। समझ पा रहे हो? यूनिफॉर्म मोशन का जो एक्स ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, या एक्स एक्सिस में क्या हो गया आपका टाइम, वाई एक्सिस पर क्या आ गया, डिस्टेंस। तो ये इस तरह से बनता है आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह से बनता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से बनता है। क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी, फाइनल वेलोसिटी। ये समझ पा रहे हो? ठीक है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाओगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो आपका ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस। समझ पा रहे हो? बिकॉज v माइनस यू क्या हो जाएगा भाई, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है ना आपकी, तो v माइनस यू जीरो हो जाएगा। तो जीरो का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही आपका ग्राफ शो होगा। तो आप जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है उसको डार्क शेड में दिखाओगे ऐसे। तो यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे दिखाओगे, बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होगा, जो आपका एक्स एक्सिस है उसी को आप डार्क शेड में करोगे, बिकॉज इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है। तो v माइनस यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो ग्राफ है आपका, इट इज अलोंग टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर जितना ज्यादा स्लोप हाई होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी। जैसे यहाँ पर देखो, ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट ए का स्लोप है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो है वो किसको शो करता है, स्पीड को शो करता है। तो ये आपको दिखाई गई है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। किसका स्लोप ज्यादा हाई है, बी का है। तो जितना हाई स्लोप होगा उतनी ज्यादा क्या होगी स्पीड। ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी तो, समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है। तो हायर द स्लोप हायर विल बी द स्पीड। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए जो है आपकी वो ज्यादा होगी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बी जो है आपकी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए से क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन है आपकी वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होती है, इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि देखो, पर सेकंड में हमारी वेलोसिटी कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड।
नेक्स्ट 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी 3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट सेकंड में कितनी होगी 4। तो कहने से ये इक्वल इंक्रीज हो रही है। तो क्या कहा गया, इफ यू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, देखो आप ट्रेवल किस पे कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हो, एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है। पहले कितनी थी 1, फिर 2, देन 3, देन 4। तो इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है बाय 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है ना, वो इक्वल टाइम में इंक्रीज हो रही है, 1 सेकंड में इंक्रीज हो रही है। तो 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन, बॉडी किस में ट्रैवल करनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में। सेकंड कंडीशन, जो आपकी वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होनी चाहिए, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इक्वल डिफरेंस से इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। और टाइम इंटरवल भी क्या होना चाहिए, इक्वल। कितने कितने सेकंड में इंक्रीज हो रही है, 1 सेकंड। ऐसे केस में जो आपकी एक्सेलरेशन होती है उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन and its velocity increases by equal amount in equal interval of time. Is it clear? ठीक है। जैसे कि देखो ये बॉल है, जब बॉल किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गिरता है। किसी भी बॉल को जैसे अगर आप किसी हाइट से नीचे की तरफ फेंकोगे तो जब वो हाइट से नीचे की तरफ आएगी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अगर किसी बॉल को आप रोल करते हो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर, तो ये भी किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये समझ में आ रही है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक्सटी ग्राफ कैसा बनता है, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो एक्सटी ग्राफ होता है आपका, वो कुछ इस तरह से बनता है। ये टाइम हो गया डिस्टेंस, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो एक्सटी ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है। तो अगर क्वेश्चन आया था कि ड्रॉ एक्सटी ग्राफ ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आप ऐसे बनाओगे। एक्स एक्सिस पर क्या आएगा टाइम, वाई एक्सिस पर क्या आएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब एक्स, और ये आपका एक्सेलरेशन कर्व है। समझ में आ रहा है। वीटी ग्राफ कैसा बनता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, इस तरह से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एटी ग्राफ कैसे शो करोगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये चीज समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी आपको ये पूछा जाता, कई बार आ जाता है कि बीटी ग्राफ से जो हम एरिया फाइंड करते हैं वो उससे क्या फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है। बीटी ग्राफ से जो हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया अंडर बीटी ग्राफ, एरिया अंडर बीटी ग्राफ, ये अभी हम क्वेश्चन में भी करेंगे। एरिया अंडर बीटी ग्राफ से हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आ रही है। भाई आपको पता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वीटी ये हो गया वीटी। तो ये जो कर्व है तो एरिया अंडर बीटी ग्राफ से हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दिस इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन का मतलब क्या, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक्स, इट इज अ सब फील्ड ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की सब फील्ड होती है, यानी काइनेमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, आप ऐसे कह सकते हो। तो क्या डिस्क्राइब करता है, किसी भी पॉइंट का मोशन या बॉडी का मोशन। तो बेसिकली ये देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया मैंने, मोशन। तो ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं इनको इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली ये क्या डिस्क्राइब करती है, मोशन को। समझ पा रहे हो इस चीज को। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन जो होती है या इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। कितनी होती है, 3। फर्स्ट वन इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। ये भी समझ पा रहे हो। न्यूमेरिकल्स हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इन इक्वेशन पर बेस्ड है। v क्या होता है आपका, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है आपका, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है, एक्सेलरेशन। और t क्या होता है, टाइम। ये भी समझ में आ रही है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम इन इक्वेशंस के डेरिवेशंस पर, कैसे इन इक्वेशंस को डिराइव किया जाता है। और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इस चैप्टर का, कि डिराइव करना होता है आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली। कैसे डिराइव करना होता है, ग्राफिकली। नेक्स्ट क्लास में हम यही सीखेंगे कि कैसे इनको ग्राफिकली डिराइव करें। इज इट क्लियर, ठीक है।